तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ जरूर लग रही होगी, कफ एंड कोल्ड है मुझे, लेकिन जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आज आपका दिन बना देगी। जी हाँ, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार DRDO के द्वारा इस तरह के नोटाम वार्निंग बे ऑफ बंगाल में जारी करवाए जा रहे थे, जो लगभग 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर के आसपास होते थे। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता था कि चाइना के स्पाई वेसल्स इस क्षेत्र के आसपास आ जाते थे और DRDO उसके बाद इन नोटाम वार्निंग्स को कैंसिल करवा दिया करता था और एक नई डेट अनाउंस कर दी जाती थी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि भारत किसी प्रकार की SLBM टेस्ट कर सकता है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और रेंज जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच की थी, तो संभव है कि यहाँ पर K4 का परीक्षण DRDO द्वारा किया जाना है। अब बताया ये जा रहा है कि इसका परीक्षण कल रात को कर लिया गया है। जी हाँ, इस समय की भी अगर बात की जाए तो जो 2 दिन पहले अपडेट निकल कर आया था उसमें यह बताया गया था कि हमारे नोटाम की वजह से 2 और चाइनीज स्पाई वेसल इसके आसपास मौजूद थे, लेकिन इन सबको चकमा देकर DRDO ने बड़ी ही आसानी से इस मिसाइल के परीक्षण को कंडक्ट किया। हालांकि इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन विशेष नहीं दिया गया है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है वो इसी मिसाइल के संबंध में आ रही है। बताया जा रहा है कि इसका सफल परीक्षण कल रात को यानी 23 दिसंबर 2025 को कर लिया गया है। ये मिसाइल, जैसा कि हम जानते हैं, जो ऑफिशियल बताते हैं 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर के बीच में है। ये हमारी INS अरिहंत अरिघट और जो तीसरी SSBN आने जा रही है अरिदमन, उससे लॉन्च की जा सकती। इवन उम्मीदें तो ये जताई जा रही है कि जो हमारी तीसरी सबमरीन जो कि 2026 में इंडक्ट होगी भारतीय नौसेना में, जिसके इस समय समुद्री परीक्षण चल रहे हैं, उसी से संभवतः इस मिसाइल का परीक्षण किया गया हो। इस मिसाइल का परीक्षण हम लोग पहले भी कर चुके हैं कुछ सालों पहले, और अब ये इसका दूसरा परीक्षण है। तो ये मिसाइल भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाती है, हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता देती है और भारत को एक क्षेत्रीय सुपर पावर बना देती है, क्योंकि इस मिसाइल के जरिए आप एक सरप्राइज अटैक चाइना जैसे बड़े देश में भी काफी डीप कर सकेंगे। एक तो 3500 किलोमीटर के आसपास ये आपको रेंज देगी, दूसरा ये सबमरीन से लॉन्च होती है, तो ऐसे समय में आपको एक एडवांटेज और मिलता है कि आप अपनी सबमरीन को टारगेट के नजदीक लेकर जाइए, जितना हो सके उतना नजदीक जाकर फिर इस मिसाइल को लॉन्च कीजिए। तो ये 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी आपको काफी डीप स्ट्राइक करने में मदद करती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए K-15 सागरिका मिसाइल ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि पाकिस्तान को आसानी से नाप सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार खबर है। ये हमारी ऑफेंसिव क्षमता को बढ़ाएगी। अब अगर डिफेंसिव क्षमता की बात की जाए तो उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि आकाश NG का सफलतम परीक्षण किया गया है और इसे यूजर ट्रायल बताया जा रहा है। इसका परीक्षण भी कल यानी 23 दिसंबर 2025 को किया गया। ये एक तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि आकाश का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसकी रेंज को लेकर कोई क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन आज तक के इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं इसकी रेंज बताई जाती है 70 से लेकर 80 किलोमीटर। अगर यही एक्चुअली इसकी रेंज है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये भारत के लिए MRSAM जैसा ही काम करेगा, और MRSAM वही जो कि बराक-8 के आधार पर भारत और इजराइल का ज्वाइंट वेंचर है। ये काफी ज्यादा एडवांस बताया जाता है। ये काफी ज्यादा एडवांस इसलिए है क्योंकि ये काफी तेज स्पीड से किसी भी आने वाले खतरे को 30 से लेकर 20 मीटर की ऊंचाई पर भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के टारगेट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि कम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करके आ रहे हों। साथ ही बताया जा रहा है कि हाई स्पीड वाली मिसाइल हो, जैसे कि क्रूज मिसाइल की बात कर लीजिए जो कि मैनवर्स भी करती है, या फिर कम रडार सिग्नेचर वाले कोई टारगेट हो यानी स्टेल्थ टाइप के, इन्हें भी ये आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो कम ऊंचाई हो, कम रडार क्रॉस सेक्शन हो, अल्टीमेटली स्टेल्थ हो, साथ ही हाई स्पीड वाली क्रूज मिसाइल्स हो, इन सभी को ये आसानी से रोक पाएगा। तो इसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण भारत की डिफेंसिव क्षमताओं में एक नया सूत्रधार माना जाएगा और ये हमारे लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में एक नया नाम होगा, जो कि टारगेट के ऊपर 2.5 मैक की रफ्तार से अटैक करेगा। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे डुअल पल्स रॉकेट मोटर। पुरानी वाली की बात की जाए तो उसमें रैमजेट था, इसी वजह से ये काफी ज्यादा हल्का हो गया और साथ ही ज्यादा कुशल भी हो गया। सीकर की बात की जाए तो इसमें स्वदेशी RF सीकर यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, जो कि टर्मिनल फेज में काफी सटीकता से आपको गाइडेंस दे सकता है। साथ ही इसके अंदर मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम, जिन्हें की MFR कहा जाता है, जिसकी डिडक्शन क्षमता 120 किलोमीटर की है। साथ ही 80 किलोमीटर तक का ये फायर कंट्रोल कर सकता है। 10 टारगेट्स को ये एक साथ ट्रैक करके उन्हें एंगेज कर सकता है। साथ ही ये सैचुरेशन अटैक भी कर सकता है, यानी एक साथ मल्टीपल कई सारे अटैक्स। साथ ही आपको 360 डिग्री का ये कवरेज देता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इसकी भी क्षमता इसके अंदर है। कम वजन है, काफी छोटा फुटप्रिंट है इसका, इस वजह से इसकी तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट वगैरह काफी आसान हो जाती है। तो एक केवल रेंज ऑफिशियली अभी तक कंफर्मेशन के साथ में नहीं बता सकते, लेकिन बाकी जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है उन्हें जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण वेपन है। तो इन दोनों खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।